बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पाक वा स्टोरीज में आप सबका खुश आमदीद। हलवा ब्रांड कपड़े की कहानी असल में है क्या? हाँ जी, कल से हलवा हलवा पढ़ के तक तो नहीं गए, मौलवियों पे फितवे भी लगा लिए होंगे। चलो इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। सोशल मीडिया पे कल से मैंने जितनी भी पोस्टें देखी हैं वो इस खातून की हमायत में है, सिवाय एक पोस्ट के जो अभी मेरी नज़र से गुजरी और इसी ने मुझे लिखने पे उबारा। इन बेशुमार पोस्टों में इस नाम नहाद मुसलमान के साथ साथ और भी नाम नहाद मुसलमानों को लताड़ा गया, बल्कि कईयों ने तो इस कौम को भी आड़े हाथों लिया। तो आप और हम कहाँ से आए हैं? चलो मान लिया वो अनपढ़ जाहिल आला बिला जो भी थे, हम में से कितने लोग अपने बच्चों को अरबी ज़ुबान सिखा रहे हैं या तर्जुमा कुरान पढ़ा रहे हैं? ये तो कुरानी आयत नहीं थी। चलो बिलफर्ज ये ट्रेंड आम हो जाता है तो कल को हम में से पहचान करने वाले कितने हैं? क्या ये कुरानी आयत है या नहीं है? सारे बेस एक तरफ किसी भी फजूल कल्चर या ट्रेंड को ख़त्म करने के लिए बड़ा सादा और आसान तरीका मिला है। कौम को या जाहिल कौम को कह ले, अगर ऐसे दो चार जाहिल इस वक्त भी होते जब पाकिस्तान में मखलूत निज़ाम तालीम की बुनियाद रखी जा रही थी तो सोने पे सहागा हो जाता। और यूनिवर्सिटियों और कॉलेज में भी जब पहली खातून ने दुपट्टा गर्दन में डाला था तब भी दो चार जाहिल वहाँ मौजूद होते तो क्या ही बात थी। अगर ऐसा होता तो दो चार जाहिलों को हर यूनिवर्सिटी में मैं अपने खर्चे पे ज़रूर एडमिशन दिलवाता, मगर काश ऐसा होता। अब आप सोच रहे होंगे मैं वक्यानुसी सोच रखने वाला तो हूँ, मैं हूँ। अब इस पोस्ट का ये मतलब नहीं लिया जाए कि मैं कल के वाक़े में मुलविस अफराद की हमायत कर रहा हूँ, लेकिन ये तो यकीनी बात है कि मैं इनकी मुखालफत नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट में अपने राय का इजहार ज़रूर कर लेना। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।